हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं एम के शबीर एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज मंच। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सी-टेट 2012 सॉल्व पेपर सेकेंड का। एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसलिए जितना अवेलेबल हो सके प्रीवियस पेपर उसका स्टडी ज़रूर कर लें। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चंस पर। हिदायत नीचे लिखी नज़्म को पढ़िए और उससे मुताल्लिक सवाल नंबर 1 से 6 के मुतबादिल जवाबात में से मुनासिब जवाब तलाश कीजिए। मिट्टी का दिया, यहाँ पर नज़्म दिया गया है। झुटपुटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया, एक बुढ़िया ने सरेरा ला के रोशन कर दिया, ताकि राहगीर और परदेसी कहीं ठोकर न खाए, राह से आसान गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा। फ्रेंड्स, इसे आप पूरा पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब की नज़्म है ये। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर झुटपुटे के वक्त बुढ़िया ने मिट्टी का दिया रोशन किया क्योंकि। ऑप्शन फर्स्ट, वह सूरज को चिराग दिखाना चाहती थी, उसे अंधेरे में काम करने में दुश्वारी हो रही थी, या फिर वह मुसाफिरों को रास्ता दिखाना चाहती थी, या फिर अंधेरा बहुत ज़्यादा था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होता है, वह मुसाफिरों को रास्ता दिखाना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया झाड़ फानुस से बेहतर है क्योंकि। ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पर जिसकी रोशनी हमेशा महलों के अंदर रहती है, या फिर इसकी रोशनी झाड़ फानुस से ज़्यादा बेहतर है, या यह बहुत सस्ता होता है। लास्ट ऑप्शन है रास्ता चलने वालों को राह दिखाता है। तो झाड़ फानुस से ये दिया बेहतर है क्योंकि झाड़ फानुस जो है उसकी रोशनी जो है वो सिर्फ महलों के अंदर रहती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है सुर्खरू आफाक में वरहनुमा मीनार है। इस मिसरे के मानी है कि उसकी रोशनी दरिया में मल्लाहों को रास्ता दिखाती है, या फिर जो दूसरे के काम आते हैं और वह खुदा के यहाँ इज्जत पाते हैं। दिए की रोशनी आसमान को रोशन करती है, या फिर दिए को अगर किसी मीनार पर रख दिया जाए तो उसकी रोशनी दूर तक जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन सी जो है करेक्ट होता है, दिए की रोशनी आसमान को रोशन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहनुमा मीनार में कौन सी सिफत इस्तेमाल की गई है। रहनुमा मीनार में इस्तिआरा की सिफत इस्तेमाल की गई है। इस नज़्म का मरकज़ी ख्याल क्या है। महलों और झोपड़ियों के दरमियान फ़र्क वाज़े करना, बुढ़िया की नेक दिली बयान करना, या फिर दूसरों के काम आना, रोज़ाना चौखट पर दिया रोशन करना। तो फ्रेंड्स, इसका मरकज़ी जो ख्याल है वो है दूसरों के काम आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस नज़्म में सुर्खरू एक मुरक्किब लफ्ज़ है और दो बामानी लफ्ज़ों को जोड़कर बनाया गया है। नीचे लिखे अल्फाज में ऐसा लफ्ज़ इंतखाब कीजिए जो मुरक्किब हो। ऑप्शन फर्स्ट है लबस्ता, जलवा अफरोज़, आफाक, ख्याल आराई। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होता है, आफाक। हिदायत नीचे लिखे इक़्तिबास को पढ़िए और सवाल नंबर 7 से 15 तक दिए गए जवाबात में से मुनासिब मुतबादिल जवाब का इंतखाब कीजिए। दुनिया में नाउम्र लड़का होने से ज़्यादा परेशान कुन और बदकिस्मती की बात कोई नहीं है। इस उम्र में ऐसी ना तो कोई कशिश होती है और ना ही कोई काम होता है तो उसे शफ़क़त के काबिल समझा जाता है, और ना ही किसी को उसके साथ की ख्वाहिश होती है। तो फ्रेंड्स, आप इसे पूरा पढ़ेंगे। मैं चलता हूँ क्वेश्चंस पर। नाउम्र लड़के के लिए आमतौर पर समझा जाता है कि वह पुरतसद्दुद और बदज़ुबान है, काहिल फ़ख्र और पुरअज़्म है, नामौजू और गुस्सावर है, नर्म खू और पुरकशिश है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है, नामौजू और गुस्सावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, नाउम्र लड़के की कद व कामत नामौजू होती है क्योंकि उसके कौल व फ़ेल में नक़्वत आ जाती है, वह अपने बर्ताव में गुस्ताख हो जाता है, उसकी जिस्मानी नशोनुमा अचानक होती है, या फिर वह नहीं जानता कि बुज़ुर्गों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन
सी जो है करेक्ट होता है, उसकी जिस्मानी नशोनुमा अचानक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इस उम्र में लड़के की आवाज़ शाइस्ता हो जाती है, बैठी बैठी सी हो जाती है, शीरी हो जाती है या काबिले शताइश हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप इक़्तिबास में देखेंगे कि बचपन की काबिले शताइश, शाइस्तगी और आवाज़ की शीरीनी एकदम गायब हो जाती है, ये इक़्तिबास में लिखा हुआ है। इसलिए यहाँ पर शीरी हो जाती है ये गलत है, बल्कि उसकी आवाज़ की जो शीरीनी है वो गायब हो जाती है, मतलब बैठी बैठी सी आवाज़ उसकी हो जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ों के बर्ताव में नौउम्र लड़कों के लिए कौन सा सलूक नामुनासिब है? ऑप्शन फर्स्ट, उनका ये एहसास कि नौउम्र लड़कों की दुनिया में कहीं जगह नहीं है, नौउम्र को माफ़ करने की उनकी ख्वाहिश, उनकी फितरी कमियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त रवैया या फिर बचपन की कई गलतियों के लिए उनकी दरगुजर। फ्रेंड्स, ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट होता है। उनका ये एहसास कि नौउम्र लड़कों की दुनिया में कहीं जगह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौउम्री के ताल्लुक से गहरी बात यह है कि लड़के की नशोनुमा के इस मंजिल पर, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होता है, उन्हें मोहब्बत की ज़रूरत होती है जो उन्हें किसी से नहीं मिल पाती है। कई तरह के चेंजिंग आते हैं इस उम्र में लड़कों में, जिसका दोष जो है लोग उन्हीं पे मरते हैं, हालांकि ये उम्र की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नतीजतन वह लावारिसों जैसा दिखाई देता है और उसी तरह का बर्ताव करता है। इस जुमले में लावारिस के मानी हैं जिसकी ज़ाहिरी शख्सियत बदनुमा हो, जो तन्हा और खामोश हो, किसी का ऐसा लगना जैसे उसका कोई घर ना हो, या जो बड़ा और ताकतवर हो। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होता है, जो तन्हा और खामोश हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसके आसपास कोई नेक दिल शख्स उसे मोहब्बत दे, उसके साथ दोस्ताना सलूक करे, तो हमेशा के लिए उसका गुलाम हो जाता है। ख़त कशीदा लफ्ज़ दोस्ताना का मुतरादिफ इंतखाब कीजिए, गलती से यहाँ मुतजात टाइप किया गया है, तो फ्रेंड्स ये होगा रकीबाना, ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, आसपास के लोगों के शफ़ाक लाताल्लुकी अपने अंदर एक कांटे की तरह चुभती हुई महसूस होती है। इस जुमले में इस तरह भी लिखा जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट, नौजवानों की लाताल्लुकी बड़ों के लिए बहुत नागवार होती है, या फिर जब कोई बुज़ुर्ग डांटता है नौजवान के दिल को ठेस लगती है, या फिर हर शख्स के ज़रिए नज़रअंदाज किया जाना नौजवान लड़के को नाराज़ कर देता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए माँ के घर के सिवा कोई भी दूसरी जगह जो उसके लिए अजनबी हो, उसके लिए जहन्नम है। कौन? ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिदायत दिए गए हैं, मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। बिना बोझ आमोजिश के उन्वान से यशपाल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कुछ सिफारिशात पेश की है। दर्ज जेल में से कौन सी सिफारिश इस रिपोर्ट में शामिल नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें 3 सिफारिशें जो है शामिल है और 1 इसमें शामिल नहीं है। तदरीस आमोजिश सरगर्मियों पर मबनी और दिलचस्प होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। दरसी किताबों पर पाबंदी लगनी चाहिए, ये गलत है। तलबा को भारी बस्ते नहीं उठाने चाहिए, ये भी सही है। घर का काम कम होना चाहिए, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होता है। मुअस्सर आमोजिश के लिए तलबा को चाहिए फरमाबरदार हो, इम्तिहानात की तैयारी में माहिर हो, या फिर खामोश और डब्बू हो, या फिर उनमें तजस्सुस हो और वह मुकालमा करे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं क्लास का एक उस्ताद नसर के इक़्तिबास को 4 हिस्सों में तकसीम करता है और हर हिस्सा एक तालिब इल्म को दे देता है। अपने अपने हिस्से को पढ़ने के बाद चारों ग्रुप के तलबा इबारत की मालूमात का एक दूसरे से तबादला करते हैं और पूरे मतन की एक जदूल बनाते हैं। माती करायत कही जाने वाली
इस तकनीक के इस्तेमाल से तलबा में कौन सी खुसूसी महारत पैदा की जा सकती है? अलाउड रीडिंग जो है एक बहुत ही पुरानी टेक्निक है पढ़ने की, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ऑप्शंस यहाँ पर हैं पढ़ना, सुनना और लिखना, पढ़ना, सुनना और बोलना, पढ़ना, लिखना और बोलना, या फिर पढ़ना और बोलना। तो फ्रेंड्स इसकी सही तरतीब जो है पढ़ना, सुनना और बोलना। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी फर्द में तीब, साइंस, मौसीकी वगैरह की महारत की मखसूस सलाहियत की दरियाफ्त और जांच का इम्तिहान कहलाता है? फितरी सलाहियत का इम्तिहान, कारकर्दगी का इम्तिहान, काबिलियत का इम्तिहान, या फिर जहनी रवैये का इम्तिहान? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होता है, कारकर्दगी का इम्तिहान। तश्कीली जांच एक हिदायती अमल है जिसमें तलबा की जांच की जाती है मुआविन दरसी सरगर्मियों के ज़रिए, हर सबक की तदरीस के बाद कराए जाने वाले इम्तिहान के ज़रिए, या फिर सालाना इम्तिहान के ज़रिए, या पूरे साल होने वाली मुख्तलिफ सरगर्मियों के ज़रिए? तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी यहाँ पर तश्कीली जांच जो कहा जाता है सालाना इम्तिहान के ज़रिए ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, दर जेल में से कौन सा कौल दुरुस्त नहीं है? खुद मुख्तार तलबा वह तलबा है जो, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर, तहसीली सरगर्मियों के मंसूबा साजी करने और उन्हें अमल में लाने की शुरुआत करते हैं, अपनी तहसील और उसके मौसर होने पर मुसलसल नज़र सानी करते हैं, या फिर सिर्फ दरसी किताबों को ही वसीला जानते हैं और दरसी किताब में दिए गए सवाल व जवाब और मशक़ें अच्छी तरह से याद करते हैं, अपनी आमोजिश की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन ए, बी और डी तो बिल्कुल करेक्ट हैं, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्ज झेल में से कौन सा खुसूसियात तफले मरकज़ी लिसानी कलाम रूम में नहीं हो सकती? बच्चे आपस में गुफ्तगू के लिए टारगेट ज़बान इस्तेमाल करते हुए इनफरादी तौर पर या ग्रुप में भी काम करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है उस्ताद कई किस्म के कामों के ज़रिए अपनी जांच को तदरीस से जोड़ सकता है, बच्चे मुख्तलिफ कामों और सरगर्मियों में हिस्सा लें और उसके लिए टारगेट ज़बान का इस्तेमाल की ज़रूरत, या फिर उस्ताद तलबा को हिदायत देता है और उम्मीद करता है कि बच्चे डिसिप्लिन में रहेंगे और उसकी बात मानेंगे। तो तफले मरकज़ी लिसानी क्लासरूम में उस्ताद जो है कई किस्म के कामों के ज़रिए अपनी जांच को तदरीस से जोड़ सकता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तदरीस ज़बान के मौसर सबक का आगाज़ किसी दिलचस्प सरगर्मी के ज़रिए तहरीक देने वाला और साबका मालूमात से होता है, तख्ते सियाह पर लिखने से होता है, सी सबक की मकासिद की फ़हरिस्त मुरतब करने से होता है, या फिर ऑप्शन बी है यहाँ पर सबक के मवाद की पेशकश से होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट है, किसी दिलचस्प सरगर्मी के ज़रिए तहरीक देने और साबका मालूमात से होता है। हम बच्चों को उसके पहले क्या मालूमात हैं वो जानने की कोशिश करते हैं और फिर किसी दिलचस्प सरगर्मी के ज़रिए सबक का आगाज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तदार की तदरीस क्या है? ऑप्शन फर्स्ट ज़हन तलबा को मज़ीद आगे बढ़ाना, या फिर निसाब से आगे पढ़ाना, इजाफी तदरीस, या फिर आमोजिश में रह जाने वाली कमियों को तलाश करना और दूर करना? तो फ्रेंड्स तदार की तदरीस जो है आमोजिश में रह जाने वाली कमियों को तलाश करना और फिर उसे दूर करने की कोशिश करने को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, दर्ज झेल में कौन सा नुक्ता मुश्तरक क्लास से वाबस्ता कद्र नहीं है? ताउन, इश्तराक, हमाहंगी, या फिर हमदर्दी? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन डी हमदर्दी जो है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, इंक्वायरी पर मबनी आमोजिश। ऑप्शन फर्स्ट है तलबा में तनकीदी फ़िक्र की नशोनुमा करती है, या फिर तलबा को चैलेंज से पुरसूरत हाल का सामना नहीं करने देती, या फिर तलबा को उस्ताद से सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देती, या फिर तलबा की खुद मुख्तारी की हौसला अफजाई करती है? तो फ्रेंड्स इंक्वायरी पर मबनी जो आमोजिश होती है वो तलबा को तनकीदी फ़िक्र की नशोनुमा करती है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सी रुकावटें हैं जैसे
पंचों को ज़मीं में जड़ दिया गया है। जो उस्ताद ये बात कहता है वो ज़बान की बड़ी क्लास में दर्ज वाला मसले का हल इस तरह तलाश करने की कोशिश कर रहा है। ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ABCD 4 ऑप्शन हैं आपके लिए। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। जगह की कमी की वजह से एक तंग बेंच पर 4 से 5 तलबा को बिठाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, नीचे दिए गए खानों में से लिखने के अमल के मरहले हैं, पहचान कर बताइए कि इनमें से कौन सा मरहला गायब है। जमा करना पहला मरहला है, फिर खाली जगह दूसरा मरहला नहीं दिया गया है, हमें तलाश करना है ड्राफ्ट, एडिटिंग और आधा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तरतीब देना, जमा करने के बाद उसे हम तरतीब देते हैं, दूसरा मरहला है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज्तिमाई सरगर्मी में क्लास में कुछ शोर सुनाई देना इशारा है कि। ऑप्शन फर्स्ट, उस्ताद नाअहल है इसलिए वो तलबा को डिसिप्लिन में रखने में नाकाम है, या फिर तलबा तहसील ज़बान की किसी तामीरी सरगर्मी में मसरूफ़ है, या फिर तलबा गैर मुनज़्ज़िम है और उसे तहसील ज़बान नहीं हो रही है। क्लास में नज़्म व ज़ब्त की वजह से शोर शराबा हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होता है, तलबा तहसील ज़बान की तामीरी सरगर्मी में मसरूफ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, अगर पूरी क्लास इज्तिमाई तौर पर आज़ादाना काम करे तो लिसानी क्लास में ज़बान की महारत को तरक्की होती है, क्योंकि उस्ताद की गलतियों को पकड़ने और उनकी तस्हीह करने के लिए होशियार रहता है। जो तलबा पुरइत्माद नहीं होते उन्हें खामोश रहने की आज़ादी होती है, या तलबा को टारगेट ज़बान इस्तेमाल करने के बहुत से मौके मिलते हैं, या फिर तलबा को इल्म होता है कि उस्ताद उनकी बात सुन रहा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, तलबा को टारगेट ज़बान इस्तेमाल करने के बहुत से मौके फराहम किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा सीटेट सॉल्व्ड पेपर 2012 का पेपर उर्दू ज़बान। आई होप कि आपको ये सेशन ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।